रूप कोई भी हो, परंतु माया भगवान की है, भगवान मायापति है। भगवान जगदीश का दिव्य स्वरूप प्रतिदिन आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, खूब प्रसाद ले रहे हैं। और जगन्नाथपुरी में तो भगवान के प्रसाद की महिमा है। भगवान का प्रसाद कैसा भी हो, शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम वा दूर देशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारण। भगवान के प्रसाद में, महाप्रसाद में काल का विचार नहीं करना चाहिए। शुष्कम, सूखा भी हो तो प्रसाद ले लो। इसीलिए जगन्नाथ भगवान का चावल सूख जाता है तो उसको भी पोटली में भर करके लोग ले जाते हैं और एक चावल ले करके प्रातः काल महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। शुष्कम पर्युषितम वापि, पर्युषित हो जाए, बासी हो जाए, ऐसे शास्त्र में पर्युषित अन्न के सेवन का निषेध किया गया। ताजा ताजा बने और ग्रहण करो। रात का रखा हुआ सवेरे खाना, सवेरे का रखा हुआ शाम को खाना, ये निषेध माना गया। क्यों? बोले पर्युषित होने पर, बासी हो जाने पर अन्न में तमोगुण व्याप्त हो जाता है, उसकी सात्विकता नष्ट हो जाती है। लोग कहते हैं महाराज गरम करके खा लेंगे। बोले गरम किया, बोले और दूषित मान लिया जाता है। इसलिए पर्युषित अन्न का निषेध है। लेकिन भगवान का महाप्रसाद बोले पर्युषित भी हो जाए तो वह परम पवित्र है। शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम वा दूर देशतः। भगवान का प्रसाद एक सीमा के अंदर ही पवित्र होता है। सामान्य नियम जो है, भगवान को भोग लगे तो मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में, वहां तक आप प्रसाद ले लो। अब वो प्रसाद कोई रास्ते में लेकर के जाए, जिस रास्ते में सब लोगों का स्पर्श हो रहा है, शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं है, तब वह प्रसाद ग्राह्य नहीं होता। लेकिन जगदीश का प्रसाद बोले कहीं से लेकर के कोई कहीं चला जाए, भारत से लेकर अमेरिका भी चला जाए तो वो अन्न अशुद्ध नहीं होता। जगदीश भगवान का प्रसाद ऐसा पवित्र। शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम वा दूर देशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। भगवान का प्रसाद पाते ही उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। नात्र काल विचारणा, काल का विचार नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं हाँ ठीक है प्रसाद दे दीजिए, अभी थोड़ी देर बाद ले लेंगे। ऐसा करना भी अपराध है। भगवान का प्रसाद मिले तो तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रसाद क्या है? बोले प्रसाद माने भगवान की प्रसन्नता। प्रसाद में ही भगवान की प्रसन्नता, उनकी करुणा निहित है। इस भाव से प्रसाद ग्रहण किया जाता है, क्योंकि प्रसाद शब्द का अर्थ ही प्रसन्नता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो भगवान के मंदिर में हम गए और भगवान का प्रसाद मिला तो वह प्रसाद ही भगवान की प्रसन्नता है। भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, इसका प्रमाण बोले हमको प्रसाद मिला। प्रसाद माने प्रसन्नता। तो श्री जगदीश का प्रसाद ऐसा पवित्र। यहाँ तो कहते हैं एकादशी भी चुपचाप बेचारी बंधी पड़ी है। मंदिर के पीछे एकादशी देवी विराजमान रहती है, उनको कोई पूछता ही नहीं। क्यों? बोले जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। सारी दुनिया हाथ पसारती है जगन्नाथ के भात के लिए। इसलिए यहाँ एकादशी भी शांति से बैठी है बेचारी, क्या करे। ऐसी पावनपुरी में विराजमान होकर हम सभी लोग भक्त भगवंत के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने भगवान श्री रामानुजाचार्य के पावन चरित्र को श्रवण किया। भगवान श्री रामानुजाचार्य जिनका मन और चित्त सदा भगवान के चरणों में लगा रहता है। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैक सिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री रामानुजाचार्य की जब स्तुति करते हैं तो हम लोग यही पद्य बोलते हैं। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म। अच्युत के पादाम्बुज रूपी जो युग्म है, जुगल चरण कमल, वह जुगल चरण कमल क्या है? बोले परम धन।
रुक्म है। रुक्म माने सोना। जैसे सोने में, संपत्ति में व्यक्ति का मन आसक्त होता है, तो भगवान के चरणारविंद रूपी स्वर्ण में जिनका मन आसक्त है, यो नित्यम अच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म व्यामोहतः, और इतना व्यामोह है भगवान श्री रामानुजाचार्य जी का भगवान के चरण रूपी संपत्ति में, इतना व्यामोह है कि भगवान के चरणों के अतिरिक्त तदितराणि तृणायमेने, तदितराणि भगवान के चरणारविंद से इतर जो दुनिया की वस्तुएं हैं, संपत्तियां हैं, वह जिनके लिए तृण के समान है। तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दयैक सिंधोः, ऐसे हमारे आचार्य जो दया के सिंधु हैं, श्री रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये, ऐसे भगवान श्री रामानुज की हम शरणागति करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान के चरणों को ही अपना परम धन माना। वास्तव में भगवान के चरणारविंद ही परम धन है, परम संपत्ति। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज भी आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात्करवाणि चक्षुषा। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, हे प्रभु आपका पाद पंकज, आपके जो पाद अरविंद हैं वही मेरे परम धन है। भगवान के चरणारविंद को, उस पद को परम संपत्ति मानना, उसी में अपने मन और चित्त को लगाना, यही जीव का पावन स्वरूप है। श्री नाभादास जी महाराज भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त भगवान, भक्ति और गुरु, इनकी वंदना करके भक्तों के पावन चरित्र का वर्णन कर रहे हैं।